स्थैर्य फलटणकरांचं हक्काचं व्यासपीठ. माननीय श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर साहेब त्यांच्याशी भेटलो. मान्य श्री सुभाष शिंदे आणि व्यासपीठावर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तिवृंद आणि या कार्यक्रमाचे मागील 9 वर्षापासून जे आयोजन करत आहेत असे डॉक्टर प्रसाद विजय कुमार जोशी आणि डॉक्टर सौभाग्यवती प्राची प्रसाद जोशी आणि जोशी हॉस्पिटल स्टाफ व परिवार, हे खूप मोठी गोष्ट आहे की मागील 22 वर्षापासून अविरतपणे रुग्णसेवेसाठी समर्पित आहे जोशी हॉस्पिटल. आणि तेवढंच नव्हे तर सामाजिक बांधिलकी म्हणून या लोकांनी मागील 9 वर्षापासून आपली फलटण मॅरेथॉन आयोजित करण्याचे जे प्रचलन आहे, जे परंपरा आहे, ते कायम ठेवलेली आहे. मी सर्वात अगोदर मी शक्तीचा उपासक आहे. माझी कुलदेवी जी आहे माँ छिन्नमस्तिका आहे, दुर्गा देवीचा एक रूप आहे जे त्यांचे सोबत राहणारे योगिनींसाठी स्वतःचं मस्तक कापून आपलं रक्त त्यांना प्यायला देते. ती माझी कुलदेवी आहे. आणि त्यामुळे जेव्हा मला समजलं की ज्या दिवशी मी प्राण प्रतिष्ठा करतो, घटस्थापना करतो, त्याच दिवशी हा कार्यक्रम आहे, तर मी दुविधामध्ये पडलो, असमंजसमध्ये पडलो. पण सौभाग्य असा की जे सर्वात उपयुक्त योग असतो घटस्थापनाचा, विजयनी योग, पण त्याच काळात विस्कुंभक योग पण आहे. त्यामुळे तुम्ही संध्याकाळी गोधली वेळामध्ये आता करणार आहे घटस्थापना. आणि ते मला मतलब ईश्वराने, देवीने आशीर्वाद दिला की मी इथपर्यंत येऊ शकलो. देवीया जे कवचम आहे त्यामध्ये स्पष्टपणे आपलं व्यक्तित्व कसा सिद्ध करता येईल याचा उल्लेख आहे. आपलं प्रत्येकाच्या व्यक्तित्वामध्ये सिद्ध होण्याची शक्ती आहे, अपार क्षमता आहे, पण आपण त्याला सिद्ध करत नाही. हे 9 दिवस ते सिद्ध करण्यासाठी उपासना आहे. आणि या काळातच आपण इथे मॅरेथॉन आयोजित केला, वॉकेथॉन आयोजित केला, सर्व आयु वर्गांसाठी केला. खूप खूप अभिनंदनीय आहे. ते कवच मध्ये असं लिहिलेले आहे की प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेती, कुस्मांडेती, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेती, षष्ठम कात्यायनीती च, सप्तम कालरात्रिती, महागौरीती चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गा प्रकृतिता, उक्ते नैतानी नामानी ब्राह्मण महात्मना, अग्निना दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे, भीष्मे दुर्गमे च भार्याता शरणम गता, न तेषां जायते किम चिंत शुभम रण संकटे, ना पदम तस्य पश्यामी शोक दुख भयम नाही. याचा अर्थ असा होतो की प्रथम दिवस जेव्हा आपण घट स्थापना करतो आणि शैलपुत्रीची आराधना करतो, म्हणजे आमच्या व्यक्तित्व शैल सारखं आहे, अनगळ आहे, पत्थर सारखा आहे, पाषाण सारखा आहे. प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, दुसरी अवस्था बाळांचे, दुसरी अवस्था ब्रह्मचारी अवस्था येतो जेव्हा ते शिकत असतात. आता तसं नाही. बरेच लोक ब्रह्मचारी अवस्थामध्ये, शिकण्याच्या अवस्थामध्ये बरेच काही गोष्टी करतात, रातभर पाट्या करतात, पाट्यामध्ये दारू घेतात, ड्रग्ज घेतात. ते नवीन परंपरा सुरू झालेली आहे. त्याच्यामध्ये किक शोधतात. ते किक ते आहे खेळण्यामध्ये आहे, जे किक धावण्यामध्ये आहे, जे किक स्विमिंग करण्यामध्ये आहे, सायकलिंग करण्यामध्ये आहे. हॉकी खेळणारी आपली हॉकीपटू इथे उपस्थित आहे.
जे की त्यामध्ये मिळतो, जे आनंद त्यामध्ये मिळतो, ते आनंद कधीच हा जे रात्रभर जे आपण प्रकृतीचे विरुद्ध जाऊन जे काही कार्य करतो आहे त्यामध्ये मिळणार नाही. हा क्षणिक किक है, ये बहुत थोड़े समय का आनंद होता है वो, और वो आपको डिपेंडेंट बनाता है. तो आपल्याला पराश्रित बनवतो. मग ते ड्रगचे आश्रित बनवतो, ते दारूचे आहारी तुम्ही जेव्हा गेला ते आहारी दारूचे आश्रित बनवतो. पण जेव्हा तुम्ही स्वयं शक्ती हासिल करतात, सिद्ध करतात तुमचे पौरुषला, तुमचे अनगळ पत्थरला, तुम्ही डिपेंड होत नाही कोणावर, तुम कोणावर आश्रित होत नाही, तुम्ही स्वावलंबी बनतात. चरक संहितेत म्हटलेले आहे की शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है, प्रथम साधन. आणि त्या शरीरालाच तुम्ही साधलाच नाही तर तुमचे सर्व कर्तव्य अपुरे राहणार, तुम्ही कर्तव्य करताना प्रसन्न नाही राहणार, आणि यामुळे तुमच्या स्वास्थ्य जे आहे, तुमची तंदुरुस्ती जी आहे ते प्रथम आहे. हे मी एकदा एक प्रतिकात्मक कथा वाचन केली होती. त्यामध्ये असा दिलेला होता कि एक बार 4 स्त्रियां भाग रही थी. पहली स्त्री जो भाग रही थी, लोगों ने पूछा, अरे भाई तुम क्यों भाग रही हो? पहली स्त्री से, तुम कौन हो, क्या नाम है, कहां रहती हो और क्यों भाग रही हो? तो पहली स्त्री ने बताया कि मैं लोगों के दिमाग में रहती हूं, मेरा नाम जो है वो आत्मविश्वास है, और मैं जो अशक्यता है, अविश्वास है, उसके डर से वो आ रहा है वहां पर, इसलिए मैं भाग रही हूं. जेव्हा आपण ड्रग, दारू, वेगवेगळे व्यसनाचे आहारी जातो तेव्हा आम्ही स्वयं सशक्त आमचं मन नसतो. त्यामुळे तुम्ही गम भुलाने के लिए और तरह तरह के चीजों के लिए वहां जाते हो. एक बार मेरा मित्र यहां आ चुके हैं, विश्वास नांगरे पाटिल ने बहुत अच्छी, अब आज इस बार हमारे दोस्तों की 25 वर्ष की सर्विस की मिलन हुई, तो उस सर्विस में उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक तकिया कलाम वाली शायरी सुनाई, और वो शायरी इस तरह थी कि तुमने म्हणजे प्रेमिका ने, पत्नी ने, बाइको ने, तुमने मेरा पीना छोड़ा दिया, उसने मेरा पीना छोड़ा दिया उसकी कसम देकर, उसने मेरा पीना छुड़वा दिया उसकी कसम देकर, और जब दोस्तों की महफिल में गया तो दोस्तों ने पिला दिया उसकी कसम देकर. तो हा जे आहे हा चुकीचा आहे. किसी की कसम से पीने की जरूरत नहीं है. और अगर आप अपने आप को सशक्त रखना चाहते हो तो कमजोर मत बनो. जितने भी हॅपी हार्मोन्स होते हैं, जेवढे हॅपी हार्मोन्स असतो, बीटा एंडॉर्फिन, ऑक्सिटॉक्सिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, हे सर्व जे आहे ते तुम्ही जर व्यायाम करतात, लोकांशी भेटतात, लोकांशी हितगुज करतात, तर हे सर्व जे हॅपी हार्मोन्स आहे आपोआप सिक्रीट होतो, आणि ते तुम्हाला डिपेंडेंट बनवत नाही, पराश्रित बनवत नाही, स्वयं स्वावलंबी बनवतात. त्यामुळे जे काही हे करत आहे मागील 9 वर्षापासून आणि मागील 22 वर्षापासून चिकित्सा देऊन आणि अशा प्रकारचे जे स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी आयोजित करून, हे अत्यंत श्लाघ्य, प्रशंसनीय आणि स्तुत्य आहे. मी डॉक्टर जोशी आणि सौभाग्यवती जोशी आणि जोशी हॉस्पिटलला मनापासून अभिनंदन करतो. काय आहे कि मैंने पहले बताया कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती. तीसरे में जब वो किशोरावस्था में आती है कोई स्त्री या कोई पुरुष,
उसका व्यक्तित्व उस समय नटखट रहता है, थोड़ा उतावला रहता है, थोड़ा तो चंद्रघंटेति की तरह होता है। तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथी अवस्था में वो कुष्मांडा माता की तरह होती है, पंचम असम स्कंद माता की तरह होती है, षष्ठम कात्यायनीति होती है, मतलब एक पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त हो जाती है उसको, उसके बाद स्कंद माता, मतलब फल मिल जाता है। ये जरूरी नहीं, व्यक्तित्व अगर पुरुष हो तो आपको फल मिलता है। कुष्मांडा का अर्थ गर्भ लेना, मतलब गर्भ धारण करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप गर्भ विचारों का भी धारण किया जा सकता है, और उन विचारों को जब आप स्वाभाविक फलश्रुति तक पहुंचाते हैं तो वो आप कुमार की माता बन जाता है, आपका व्यक्तित्व कुमार माता की तरह बन जाता है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कात्यायनीति, मतलब सबका लालन पालन करने वाली। कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, और जब कोई उनके परिवार के उनके लोगों को कष्ट देता है तो काल रात्रि की तरह बनती है, फिर सबको कल्याण देने वाली बन जाती है महागौरी, और अंत में आपका पुरुष सिद्ध हो जाता है, पौरुष सिद्ध हो जाता है, आपका व्यक्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो अंत में आप सिद्धिदात्री बन जाते हो। वैसे ही जब दिव्या अर्थ शिष्य या पंचम अध्याय का पद पाठ करते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माइति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धी रूपेण संस्थिता। पण त्यामध्ये फक्त बुद्धी, आशा, तृष्णा, मात्री हाच नाही दिलेला आहे, त्यामध्ये दिलेला आहे शक्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जोपर्यंत शक्ती नाही ना, तुम्हाला कोणी विचारणार नाही। आता इस्रायलचा हमला तुम्हाला माहितच आहे, इस्रायलवर जे हमासने हमला केला, पण इस्रायलने ते काही चुप गप बसलं नाही, त्याने किया कि आपने मेरे नागरिकों के साथ, निर्दोषों के साथ अटैक किया है, आप आतंकवादी कार्य किया है आपने, पहले और बाद में क्या हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आपने आतंकवादी कार्य किया है, हम उसका पूरा बदला लेंगे, हम पूरा, जब तक हम इसका बदला नहीं लेते हम शांत नहीं बैठेंगे। उसने हर फ्रंट पे ये बात कह दी। तो शक्ति का होना जरूरी है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। राष्ट्रकवि दिनकर ने सांगितले होते कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनित सरल हो। याचा अर्थ असा होतो, म्हणजे दुर्योधन आणि हे जे होते सर्व कौरव होते, तर त्यांना क्षमा करावा, लोकांनी सांगितले कि त्यांना क्षमा करावा। आता तो श्री कृष्ण का कहना था कि क्षमा तो उस भुजंग को शोभा देता है, उस सर्प को शोभा देता है जिसके पास विष हो, दंत हो। तुम्हारे पास अभी क्या है, न राज है, न पाठ है, न शक्ति है, कुछ नहीं है, तो क्षमा करके क्या फायदा। पहले शक्ति दिखाओ और फिर क्षमा करो, तब उस क्षमा का कोई मतलब है। तो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। चीन ने एक जमाने में नारा दिया था, चीन ओलंपिक चैंपियन अभी बनता है, पर कभी पहले ओलंपिक चैंपियन नहीं था, भारत की तरह था। उसने 3000 ओलंपिक स्कूल्स खोले, उसने पूरे चीन में 3000 ओलंपिक स्कूल खोले, जगह जगह ओपन जिम तैयार कर दिया, ग्राउंड तैयार कर दिया। आज वो ओलंपिक चैंपियन बनता है, एशियन चैंपियन बनता है। हम 107 मेडल लेकर बहुत गदगद हैं कि इस बार संबर पार कर दिया। अरे उसने 200 तो केवल गोल्ड मेडल जीते, 200 से अधिक। अगर चीन से टक्कर लेना है तो चीन जैसा बनना है, उससे भी आगे जाना है। और इसके लिए हमारे बच्चों में बचपन से आदर्श स्वास्थ्य को बनाना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं, हमारे संस्कृति में कहा गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो, मतलब शरीर से शुरुआत होती है, फिर इंद्रिय पे नियंत्रण आता है, फिर मन पे नियंत्रण आता है, और फिर आत्मा पे आपका नियंत्रण आता है। अगर शरीर पे नियंत्रण नहीं है तो आत्मा पे भी नियंत्रण नहीं रहेगा। सूरदास ने लिखा है कि जाकी कृपा गिरिपंगु लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदी थी पाई। हम तो कहेंगे जोशी हॉस्पिटल के बल पे लोग पर्वत लांग रहे हैं, यहां पैदल चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप तो हमारे लिए कृष्ण हो गए। कृष्ण नाम मेरा है लेकिन कृष्ण आप हो गए। देखिए, जो सेवा करता है वही देव है ना। जे के रंजले गांजले काय आहे, त्यासी मनुजे आपले तोची साधी ओळखावा, देव तेथेची जानावा। तो उन्हें ही हम देव मानते हैं। तो ये हैं देव जो सच्ची मायनों में सेवा कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि स्वस्थ रहो, सुदृढ़ रहो, और अगर बीमार पड़ जाते तो मेरे पास आओ, मैं स्वस्थ करके भेजूंगा, लेकिन उसे बनाए रखो। साहेबांनी सांगितले, श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर साहेबांनी सांगितले की मी फोर्स 1 मध्ये आहे। हे काय आहे फोर्स 1? 26/11 नंतर आम्हाला एनएसजी ची गरज भासली होती त्या काळात। तर फोर्स 1 2008 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एनएसजी च्या धर्तीवर फोर्स 1 तयार केलेले आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक जे सैनिक आहे, प्रत्येक जे जवान आहे, ते खूप मतलब जीसीपीसी जनरल कॉम्बॅट प्रिपेअर्डनेस कोर्स, त्यानंतर मेंटल प्रोफाइलिंग, त्यानंतर एसीपीसी ॲडव्हान्स कमांडो प्रिपेअर्डनेस कोर्स, आणि त्यानंतर इंडक्शन कोर्स आणि टेस्ट नंतर येतात। आणि 3 महिन्यात म्हणजे प्रत्येक क्वार्टरली त्यांचे 4 वेगवेगळे फिजिकल प्रोफिशियन्सी, कम्बॅट प्रोफिशियन्सी, स्नायपर, शूटिंग याचे त्यांचे टेस्ट होतात। आणि 4 महिन्यात जर पास नाही झाले तर त्यांना परत केले जातात। ऑफकोर्स त्यांना सॅलरी बाकीपेक्षा डबल दिली जाते, ठीक आहे। पण असा कठीण आणि अवघड आहे त्यांचा प्रत्येक दिवसचा प्रवास। आणि जर टेररिस्ट आले तर त्यांच्या टीमला सांगितले जातात, काय सांगे, हिट टीम माने उड़ा दो, टेररिस्ट को छोड़ना नहीं, अपने को एक भी इंजुरी नहीं होनी चाहिए, सामने वाला फिनिश होना चाहिए। तर अशा टीमचा मला इंचार्ज बनवण्यात आलेला आहे। हा फोर्स 1 आहे। मी एडीजी आणि चीफ ऑफ फोर्स 1 आहे, ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल पोलीस आणि चीफ ऑफ फोर्स 1 आहे सध्या। एकंदरित मैं वो बता रहा था कि पहले दिमाग की बात आई और दिमाग के बाद आंख की बात आई। आंख में रहने वाला भाग रही थी, उससे पूछा तुम कौन हो, कहां भाग रही हो, किसके डर से भाग रही हो? उसने कहा मैं लज्जा हूं और आंखों में अभी बेशर्मी आकर बस गया है और इसलिए मैं भाग रही हूं। तो ये बेशर्मी जो होता है ना, वो आजकल के बच्चों में, युवाओं में बहुत तेजी से आ रहा है। बंद मुट्ठी लाख के खुल गई तो खाक की, ऐसा है। पंजाब और बहुत सारे इलाकों में मन स्कूल के बाहर ड्रग्स बेचे जाते हैं। तीसरी अवस्था, और जिस तरह की चीजें आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें परोसी जा रही हैं और हम उसके शिकार बन रहे हैं, वैलिडेशन और इसके चक्कर में हम एक रोग के शिकार बनते जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तीसरी जो चीज थी, वो तीसरे से पूछा गया तुम कौन हो? तो बोले मैं तो साहस हूं। कहां रहते हो? बोले लोगों के हृदय और जिगर में रहते हैं, दिल और गुर्दे में रहते हैं। फिर भाग क्यों रही हो? बोले वहां डर आ गया है, भय आ गया है। दुनिया की जितनी डरावनी चीजें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं। मैंने आज तक कभी डरना नहीं सीखा, ना ट्रांसफर का डर रहता है मुझे, ना किसी के कोई मेरे बारे में क्या बोलता है उसका डर। जो सही है, जो मेरा जमीर कहता है, जे काही माझे अंतःकरण सांगतात ते मी करून टाकतो, बाकी जे होईल ते होईल, ईश्वर आहे। और आखिरी जो था वो भाग रहे थे। बोले तुम कौन हो? बोला मैं तंदुरुस्ती हूं। कहां रहती हो? पेट में। कौन आ गया वहां? बोले बीमारियां आ गई हैं। बीमारियां पेट से शुरू होती है। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानेंगे, पर एक कहावत है कि पैर गरम पेट नरम सर हो ठंडा, तो डॉक्टर नहीं, रोग को मारो डंडा। तो पैर गरम पेट नरम और सर ठंडा रखना है। लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। मैं सुबह मतलब एक साथ 2 काम कर पाया। सुबह मैं एनडीए, चूंकि ये एनडीए का 75वां स्थापना वर्ष था और वो एक ही बार उन्होंने दिया है, अभी तक की अनुमति उनकी ओनली वंस, दोबारा नहीं। इसलिए
मैंने सोचा एनडीए के अंदर रन करने का मजा ले लिया जाए, और इसलिए मैंने सबके साथ, अकेले तो जाकर मैं परमिशन लेके दौड़ सकता हूं, पर सबके साथ दौड़ने का मजा ले लिया जाए। फलटन तो फिर मैं आ जाऊंगा, अपना घर है, जोशी साहब है ना, निम्बाड़कर साहब है। तो मुझे यहां बुलाया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं यही कहूंगा कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो। शक्ति तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। आप जिस शक्ति की खोज में इधर उधर भटकते हो, भगवान श्री राम को लगा कि रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई है, उनके सारे मंत्र पूजित बाण निष्फल जा रहे थे। तो उन्होंने ये जो 10 दिनों का उपवास जो है ना, उस दरमियान उन्होंने भी उपासना की। एक एक करके वो पाठ करते थे और नीलकमल अर्पित करते थे। ध्यान में बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। जब 108वां नीलकमल ढूंढा तो गायब हो गया। शक्ति उसे उठाकर ले गई। शक्ति रावण की भक्ति के कारण रावण के साथ थी। शक्ति, आकाश की शक्ति उनके साथ थी, और जो वायु की शक्ति है वो भगवान श्री हनुमान के पिता थे। एकादश रुद्र के अवतार थे हनुमान, और उनके पिता थे। लेकिन वायु की शक्ति भी स्तब्ध थी, चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ हंगामा नहीं करते। वायु चाहे तो आंधी तूफान मचा देता, रावण परेशान हो जाता, उसकी पूरी सेना, लेकिन वायु भी स्तब्ध था। जमीन की शक्ति, सीता जिसकी पुत्री हैं, जिसका अगवा हुआ है, जिसका अपहरण हुआ है, तोपन भीति पोटी, अरे एक बार वो अगर फट जाती तो सारे राक्षस उसमें समा जाते, सारे असुर समा जाते। लेकिन वो भी शांत बैठी हुई थी, डरी हुई थी राक्षसों के पैरों के नीचे। आकाश की शक्ति तो रावण के साथ थी, क्योंकि उसने अपनी भक्ति दिखाई थी उनके प्रति। जल की शक्ति वो भी रावण के साथ थी। रावण की पुत्री ही जल में मौजूद थी। आप लोग को मालूम है कि बाद में उसके भगवान श्री हनुमान ने अपनी शक्ति दिखाई, और उसके बाद उनकी पुत्री उनके मोह में आई, और फिर जाकर के ये सारा कुछ यशस्वी हुआ। लेकिन शक्ति, ये जो प्रतीकात्मक रूप में आप अगर जाए पाएंगे तो क्षितिजल पावक गगन समीर की 5 शक्तियों में से 2 शक्तियां डरी हुई थी, 2 शक्तियां रावण के साथ थी। केवल अग्नि की शक्ति, आशा की शक्ति केवल राम के साथ थी। लेकिन जब ये लगा राम को कि अगर वो आंखें नहीं खोलेंगे तो ध्यान, मतलब उन आंखें, नीलकमल नहीं मिल रहा है, तब वो क्या करते हैं? उनकी मां उनको बचपन से ही राजीव लोचन कहती थी, मतलब नीले कमल के समान आंखों वाला। तुलसीदास ने लिखा है कि अवधेश द्वारे सकारे गई, सुन गोद के भूपति लय निकसे, अवलोक कहीं सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे दिख से, तुलसी मनरंजन नयन सुकंजन चातक से, सजनी शशि में शमशील उबय, नवनील सरोरू से विकसे। उनकी आंखों का वर्णन करते वक्त वो बोलते हैं कि जैसे चंद्रमा रूपी सरोवर में 2 नए नीले कमल खिल रहे हो, ऐसी उनकी आंखें हैं। कभी वो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि अवधेश, मतलब राजा दशरथ के घर के सामने, वो प्रसाद के सामने मैं गई और वहां देखा इतना खूबसूरत, इतने मनमोहक श्री राम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी मां उनको राजीव लोचन कहती थी, उन्होंने अपने तरकश से तीर निकाला, अपनी आंख निकाल कर अर्पण करने लगे, और तब शक्ति प्रकट हुई, और शक्ति उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हुई कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नबी। तो तुम्हारे अंदर भी सिद्ध करना है तुमको इन 9 दिनों में। जैसे राम ने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया, वो तो अवतार थे, लेकिन उन्हें भी अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ा, शक्ति को सिद्ध करना पड़ा, साधना पड़ा। तुम्हें भी साधना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं मिलने वाला है। हनुमान बचपन में, हर बच्चा बचपन में थोड़ा नटखट होता है। वो घोड़ा और अंगिरा ऋषियों को तंग किया करते थे, बचपन में बड़े नटखट थे, शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। जब तक तुम्हें याद नहीं दिलाएगा कि तुम्हारा योग्य कार्य ये शक्ति दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि सदुपयोग के लिए है, उस तक
तुम्हें इसका ध्यान नहीं आएगा। सब समझा समझा के थक गए। सीता माता का पता चल गया कि अशोक वाटिका में है, लेकिन सभी उत्साहित, लेकिन कोई समुद्र को लांघ कर जा नहीं सकता। समुद्र पछाड़े खा रहा है, विशाल लहरें आ रही हैं। और तब जामवंत समझाते हैं उनको कि तुम्हारा जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है कि तुम राम की सेवा करो। राम की सेवा का मतलब है माता जानकी की सेवा, उन तक पहुंचना, उन तक राम का संदेश पहुंचाना। और तब हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास होता है भगवान। तो यह एहसास दिला रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि अनर्थो शब्दा नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति, अयोग्य मनुष्य नास्ति, योजिकस्य तत्र दुर्लभम। मतलब कोई भी शब्द बिना मतलब के नहीं होता, बिना अर्थ के नहीं होता है। कोई भी मूली, कोई भी जड़ बिना औषधि गुणों के नहीं होती है। और कोई भी व्यक्ति बिना पौरुष के, बिना शक्ति के नहीं होता, विशिष्टता के नहीं होता। उसका योजिक दुर्लभ होता है। यहां आपके सामने योजिक मौजूद है, बड़े बड़े योजिक, और साथ में जोशी साहब। तो ऐसे योजिक जो योजना बनाकर आपको सही दिशा में लगाते हैं, इसकी जरूरत है आज देश को। युवा शक्ति केवल हो जाने से नहीं होगा। युवा शक्ति कहीं भी जा सकती है, वो बॉम्ब भी बन सकती है और वो शक्ति भी बन सकती है देश के लिए। अगर बेरोजगार रहेगी, भटकती रहेगी, नशा करती रहेगी, तो वो बॉम्ब है देश के लिए, टिकिंग टाइम बॉम्ब। और अगर उसका सदुपयोग होगा तो वही शक्ति है देश के लिए। सबसे बड़ी युवा शक्ति आज हमारे देश में है। तो इस युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो लोग कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय श्री कृष्ण प्रकाश सर। आपल्या परिसरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी स्थैर्य न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।